तेनालीरामा ने की स्वर्ग की यात्रा। तेनालीरामा की कहानी। एक बार की बात है, नाई महाराज कृष्णदेवराय की हजामत बना रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काव काव करने लगता है। महाराज नाई से पूछते हैं, यह कौवा काव काव क्यों कर रहा है? इस पर नाई उत्तर देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई ने इतना कहते ही महाराज आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर, यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? महाराज के इस प्रश्न पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कठिनाई में हैं और बहुत परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर महाराज और भी हैरान हो जाते हैं। महाराज आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी व्यक्ति को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? महाराज के इस प्रश्न पर नाई उत्तर देता है, महाराज मेरी नज़र में एक पुरोहित है जो इस काम को बहुत अच्छे से निभा सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर महाराज तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी विश्वसनीय दरबारियों को बुलाते हैं। महाराज के आदेश पर सभी दरबारी महाराज के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। सभी दरबारी महाराज से अचानक बुलाने का कारण पूछते हैं। इस पर महाराज उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में तेनालीरामा का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए तेनालीरामा से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तेनालीरामा हम सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वे उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकते हैं। महाराज दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए तेनालीरामा को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही तेनालीरामा महाराज से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। तेनालीरामा की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में उपस्थित एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद तेनालीरामा महाराज से 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं। तेनालीरामा अपने घर जाने के लिए महल से निकल जाते हैं। देखते ही देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन तेनालीरामा स्वर्ग जाने के लिए महाराज के समक्ष उपस्थित होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और तेनालीरामा को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित तेनालीरामा को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। तेनालीरामा को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और तेनालीरामा को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और महाराज को तेनालीरामा की चिंता होने लगती है। तभी अचानक तेनालीरामा दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। महाराज तेनालीरामा को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब तेनालीरामा बताते हैं, आपके पूर्वज काफ़ी खुश हैं और मज़े में हैं। उन्हें बस एक ही कठिनाई है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की ज़रूरत है। तेनालीरामा कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। तेनालीरामा की इस बात पर महाराज नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। महाराज का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। नाई महाराज से कहता है कि यह सब कुछ उसने कुछ चापलूस दरबारियों के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह तेनालीरामा को अपने मार्ग से हटा सके। अब महाराज के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद महाराज ने उन चापलूस दरबारियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में महाराज तेनालीरामा से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए?
तब तेनालीरामा उत्तर देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस चाल का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के मार्ग से ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। तेनालीरामा की पूरी बात सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह तेनालीरामा वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख। तेनालीरामा की स्वर्ग की यात्रा कहानी से यह सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा ने की स्वर्ग की यात्रा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।